हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने और इस बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 7 की। अब होता है क्या है ना, जो राम भरोसे होता है उसको फाइनली गिफ्ट मिल चुका होता है, वो नीला छाता बिन्या की तरफ से। और वो ना सबको बताता है कि मुझे ना बिन्या ने ये गिफ्ट दिया है। और वो छाते को इतना पसंद करता है ना कि वो उस छाते को लेके बरसात में जाता था, धूप में जाता था और उसकी सेहत भी ना बहुत अच्छी हो गई थी। और वो ना काफ़ी हट्टा कट्टा भी हो गए थे अब जो बूढ़े राम भरोसे थे। और कभी कभी क्या करता था ना, वो छाते को लेके जो सुअर हुआ करते थे, बकरियां हुआ करती थी ना, उनको भी भगाया करता था। अब राम भरोसे ना उस छाते को हमेशा अपनी दुकान के बाहर ना खुला करके रखता था, ताकि कोई भी बंदा अगर उस छाते को लेना चाहे तो वो ले सके, उसको यूज़ कर सके। और एक तरीके से ना अब वो सबका छाता हो चुका था। उसका जो कलर था ना वो थोड़ा फेड हो गया था, लेकिन अभी भी वो पूरे गांव में सबसे अच्छा छाता था। और जितने भी गांव के लोग थे ना, उन लोगों ने राम भरोसे की दुकान पे फिर से आना शुरू कर दिया। और तो और जो बिज्जू और बिन्या थे ना, वो कभी भी उनकी दुकान पे आया करते थे तो चाय पिया करते थे या फिर टॉफ़ी लिया करते थे ना। जो राम भरोसे था ना, उनकी चाय में ना एक्स्ट्रा दूध डाल के या फिर थोड़ी चीनी ज़्यादा दिया करता था, उनको टॉफ़ी दे दिया करता था। अब कुछ रातों की बात होती है ना, जो भालू होता है ना वो राम भरोसे की दुकान पे आता है। क्योंकि क्या होता है, जो ऊपर हिमालयाज़ होते हैं ना, वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी होती है। और जो भालू होता है ना, उसको खाना ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वो भालू ना नीचे को आ जाता है, थोड़ा ऊंचाई से नीचे पे आता है। अब होता क्या है ना, जो गांव में सबको पता चल चुका था कि रात को ना भालू आता है। और जो राम भरोसे की दुकान होती है ना, उसकी दुकान के छत के ऊपर ना कद्दू लगे होते हैं बड़े बड़े। वो क्या करता है ना, वो वहाँ पे आके वो खाता है। अब जब वो चढ़ उतर रहा होगा ना भालू वहाँ से, तो क्या होता है, जो भालू का पैर का जो नाखून होता है ना वो गिर जाता है। अब जब अगली सुबह जब राम भरोसा आता है ना, तो उसको वो नाखून मिलता है अपनी दुकान के बाहर। वो क्या करता है ना, उसको उठाता है अपनी जेब में रख लेता है, क्योंकि जो भालू का जो पैर का नाखून था ना वो बहुत लकी था। अब वो एक दिन बाद ना क्या करता है, मार्केट में जाता है अब उस नाखून को लेके। और जो सुनार होता है ना उसको दे देता है, उसको कुछ ना कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे बनाना। और वो क्या करता है ना, सुनार जो नाखून होता है उसको एक ब्रेस, उसका पूरा ना एक चेन में उसको कन्वर्ट कर देता है। सिल्वर कलर की चेन होती है, उसमें ये पेंडेंट बना देता है भालू के पैर का जो वो नाखून होता है। अब जब राम भरोसे उसको लेने जाता है ना, उस सुनार को वो 10 रुपए देता है उसके काम के लिए। और वो ना उसको लेके आ जाता है। अब जो दिन थे ना वो छोटे हो गए थे। जो बिन्या थी ना, उसको टाइम से अंधेरा होने से पहले घर में पहुंचना हुआ करता था। क्योंकि जो चीते थे ना, बाघ होते हैं, वो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। इसलिए जो गाय थी ना, उनको भी अंधेरे में खुला छोड़ना ठीक नहीं था। अब जो वो फटाफट ना राम भरोसे की दुकान के बाहर से जा रही होती है ना, अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है, बिन्या 1 मिनट यहाँ आना, मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। अब वो जो बिन्या होती है ना, वो उसकी दुकान के अंदर चली जाती है देखने के लिए कि राम भरोसे क्या दिखाना चाहता है। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है? अब वो ना जो सिल्वर पेंडेंट होता है वो उसको दिखाता है। अब जो बिन्या होती है ना, वो कहती है उसको छू के, ये तो बहुत अच्छा है ना, और ये तो सिल्वर की चेन है, ये तो कितना सुंदर है। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है, ये तो बियर का नाखून है, भालू का नाखून है ये। और तो ये, और तो और जो तुम्हारा पहले वाला था ना, उसके नाखून से ज़्यादा अच्छा है ये, और ये ज़्यादा लकी माना जाता है। तुम उसको लेना चाहोगी? अब जो बिन्या होती है ना, वो कहती है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने मुझे अम्ब्रेला दिया तो मैं ना तुम्हें ये दे रहा हूँ, मैं पेंडेंट दे रहा हूँ। अब चलो इसको ना पहन लो, देखते तुम पे कैसा लगता है। और वो क्या करता है ना, वो बिन्या को पेंडेंट पहना देता है और बिन्या पे इतना सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जो स्माइल बिन्या के चेहरे पे आई थी जब वो दुकान से निकल रही थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। अब जब वो रास्ते में जा रही होती है ना, वो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि जो उसकी गाय थी ना वो तो पीछे रह गई। अब जो भिन्या होती है ना, वो चिल्लाती है कि नीलू, गोरी। अब क्या होता है ना, जो गाय होती है, उनकी जो गले में घंटी बंधी होती है ना, आवाज़ आने लगती है। उसको समझ जाती है ना कि वो लोग पहाड़ से उतर के वो भी घर को आ रहे हैं। अब जैसा से वो घर पे जा रही होती है ना, जो बिज्जू होता है वो उसको बुला रहा होता है। और जो बिन्या होती है ना, वो आते आते खूब गाना तेज़ी से गा रही होती है। और जो बिन्या के बिज्जू होता है, उसकी मम्मी होती है ना, वो समझ जाती है कि हाँ लड़की सेफ है और घर आ रही है। और जैसे से वो घर जा रही होती है ना, जो सितारे होते हैं वो अच्छे से बिल्कुल होते हैं आसमान में। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो भी बिन्या का गाना सुन रहे होते हैं। और जो पहाड़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज बिन्या इतनी खुश है। तो ये था इस बुक में, एंड यहाँ पे हो चुकी है ये बुक ख़त्म। एंड आई होप सो ये बुक आपको अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा ये आपको स्टोरी कैसी लगी, कौन सा पार्ट था जो आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।